my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Science chapter 7 or Biology chapter 3rd, which is Diversity in Living Organisms. So let's begin. First question, what basis Greek thinker Aristotle classified animals on? तो Greek thinker Aristotle ने कौन से basis पर animals को classify किया था? आंसर इज ए अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड इन वाटर और इन एयर. तो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन? तो इनमें से कौन सा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा क्लासिफिकेशन के लिए? आंसर इज डी ऑल द अबव. टाइप ऑफ सेल यानी कि सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है या सैप्रोफाइटिक है? तो ये इन सब के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? तो हमें बताना है कि सबसे पहले किसने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में? आंसर इज बी चार्ल्स डार्विन. इन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द क्लासिफिकेशन विथ 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया? तो ये जो 5 किंगडम्स हैं इनके क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? आंसर इज बी रॉबर्ट विटेकर. आर.एच. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. और इसमें जो मॉडिफिकेशन कार्ल वूज ने इंट्रोड्यूस किया था वो जो मोनेरा किंगडम है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके आर्क बैक्टीरिया और आर्किया और यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया ये भी यूज में है. तो ये मॉडिफिकेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि मोनेरा कैसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो सबसे बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या होता है? आंसर इज ए स्पीशीज. सबसे नीचे होता है स्पीशीज, फिर आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए और फिर किंगडम. तो ये हिरार्की है. तो यहाँ पर आप इसे याद करें, ये जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन. और एक और बात हमें याद रखना है कि हायर इज द लेवल, मोर इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर इज द लेवल, लेस इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. जितना नीचे होगा, जितना हम बेसिक यूनिट की तरफ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे. और जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो बढ़ता चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज नोन एज? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा तरीका जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, वो क्या कहलाता है? आंसर इज सी ऑटोट्रॉफिक, जिसमें अपना फूड खुद ही बनाए. और हेट्रोट्रॉफिक जिसमें दूसरों पर डिपेंडेंट हो. और सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो कि डिकेइंग मैटर जो है उस पर डिपेंड हो फूड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम डू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू? तो कौन से किंगडम में बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हैं या माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? आंसर इज ए मोनेरा. तो इस किंगडम के ये एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटिस्टा? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटिस्टा के बारे में सही नहीं है? आंसर इज ए दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये स्टेटमेंट प्रोटेस्टा के बारे में सही नहीं है. दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है. बाकी सारा जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट की दे यूज अपेंडेजेस जैसे कि हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लेजिला फॉर मूविंग अराउंड. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. और एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स. तो ये सब आपको एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे प्रोटिस्टा के. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है उसे पहचानना है. आंसर इज डी यूग्लेना.
तो ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है और आप इसमें देख सकते हैं फ्लैजिलम जो कि मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये है यूग्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ कम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड। जो फंगी होते हैं उनके पास जो सेल वॉल होता है वो एक टफ कम्प्लेक्स शुगर का बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज सी, काइटिन। तो इनका जो सेल वॉल होता है फंगी में वो काइटिन का बना होता है। Next question, some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with blue green algae or cyanobacteria. Such relationships are called। तो कुछ फंगल के स्पीशीज होते हैं जो कि परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे को बेनिफिट करने वाले रिलेशनशिप में रहते हैं विद ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके साथ इनका रिलेशनशिप होता है कुछ फंगल स्पीशीज का, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेंस। तो ये जो रिलेशनशिप है इसका नाम क्या होता है, ये बताना है। आंसर इज ए, सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म। बुक में सिम्बायोटिक करके दिया हुआ है, तो ये वो रिलेशन है जो कि कुछ स्पीशीज, फंगल स्पीशीज और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच देखने को मिलता है और हम इसे क्या कहते हैं? लाइकेंस। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेंस। वी हैव ऑल सीन लाइकेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। तो ये हो गया। और भी इसका एग्जाम्पल होता है माइकोरिजा। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? इसमें जो कुक्कू बर्ड है वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स ले करती है। कुक्कू बर्ड क्रो के एग्स नेस्ट में एग्स ले करती है। तो ये एग्जांपल होता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। कॉमेंसलिज्म, जिसमें आपने देखा होगा कि कैटल के बैक पे कभी कभी बर्ड जो है वो बैठी होती है, वो वहां से उनके बैक से अपना फूड पिक करती रहती है। तो ये रिलेशन है कॉमेंसलिज्म। तो आपको ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। बस अभी के लिए सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म था ये। तो ये है क्लास 11 की बुक में दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है। उसमें दिया गया है बहुत ही अच्छे से टेबुलर फॉर्म में कि कैसे ये जो 5 किंगडम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सेल टाइप कैसा है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक। फिर सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सब आप देख सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है? तो ये सब आपको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है लर्न करने में इनके बारे में, तो आप इस टेबल को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोजाइरा, उलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा एंड कारा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये जितने भी नाम दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आंसर इज ए, थैलोफाइटा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है थैलोफाइटा के। थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं रहता। ब्रायोफाइटा में स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और टेरिडोफाइटा में हमें कंप्लीट स्टेम और लीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो डिफरेंशिएशन की, बॉडी डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमने डिवाइड किया है प्लांट्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। तो थैलस हो गया जिनमें वेल डिफाइंड पार्ट्स नहीं है, ब्रायोफाइटा में थोड़े से पार्ट्स हैं और ब्रायोफाइटा में कोई वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जबकि टेरिडोफाइटा में प्लांट लीव्स भी हैं, स्टेम भी है और वैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये टिश्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इनमें से कौन से को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं? आंसर इज बी, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट्स। तो इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट्स के बारे में सही नहीं है? आंसर इज बी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दे हैव नो स्पेशलाइज टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे डू हैव अ स्पेशलाइज टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस एंड दीज आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोम। नाउ सम एग्जाम्पल्स आर, ये दिए हुए हैं फर्न्स एंड हॉस्टल्स। ये सब एग्जाम्पल्स है टेरिडोफाइटा के। बाकी सबके एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, थैलोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के एंड टेरिडोफाइटा के। तो आप इन सबको लर्न करें, पिक्चर्स में ही यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? आंसर इज सी, टेरिडोफाइट्स एंड मर्कांटिया। ये जो एग्जाम्पल है मर्कांटिया, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। Next question, the reproductive organs of plants which are very inconspicuous and they are therefore called, or those with hidden reproductive organs। तो ऐसे plants जिनमें reproductive organs जो हैं वो well defined नहीं होते, उन्हें हम those with hidden reproductive organs भी कहते हैं। तो वो कौन से
प्लांट्स होते हैं? आंसर इज ए, क्रिप्टोगैम्स। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हिडन होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स? तो इनमें से कौन सा है जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं? आंसर इज बी, एंजियोस्पर्म्स। ये जो होते हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी ये क्या होते हैं। तो क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, हिडन है, अच्छे से वेल डिफाइन नहीं है, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, सीड्स आर एब्सेंट, उसके जगह ये नेकेड एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्स। तो ये होते हैं क्रिप्टोगैमी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये सारे क्या है, क्रिप्टोगैमस है। क्रिप्टो गैमस प्लांट्स हो गए, इनका एग्जाम्पल है, ये सीड्स नहीं प्रोड्यूस करती। और दूसरा कैटेगरी है वो है फेनेरोगैमी, इनमें क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड है एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स वो हो गए जिनमें सीड्स जो है नेकेड है, यानी कि उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, तो ये नेकेड सीड्स होते हैं इनके पास। एग्जाम्पल है पाइन, देवदार एंड साइकस। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिनमें सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं यानी कि कवर्ड होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइड किया गया है कॉटिलेडन के बेसिस पे। तो कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, सीड लीफ, ठीक है। तो अगर इनके पास एक कॉटिलेडन है तो ये मोनोकॉट होंगे, और दो कॉटिलेडन है तो डाइकॉट कहलाएंगे। तो कॉटिल मोनोकॉट का एग्जाम्पल हो गया वीट, ज्वार, राइस, शुगर केन एंड मेज, और डाइकॉट्स का एग्जाम्पल है पी, एप्पल, ग्राम्स, बीन्स एंड रोज। तो इन सबको आप अच्छे से लर्न करें। Next question, which among the followings are commonly called as sponges and are mainly found in marine habitats? तो इनमें से कौन सा है जिन्हें हम commonly sponges कहते हैं और ये प्रमुख रूप से marine habitat में पाए जाते हैं? आंसर इज डी, पॉरीफेरा। तो इनके बॉडी पे बहुत सारे होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, इस वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसा लगता है, स्पॉन्जीज की तरह, और ये होते हैं पॉरीफेरा। एग्जाम्पल्स हैं यूप्लेक्टिला, साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। Next question. Some of these species live in colonies, corals, while others have a solitary like span, hydra. Jellyfish and sea anemones are common examples of it. Guess the phylum of Animalia. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं कि कुछ स्पीशीज जो हैं कॉलोनीज में रहते हैं और कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। कॉलोनीज में कौन, कोरल्स हो गए, और अकेले हाइड्रा। तो और बाकी जेलीफिश और सी एनेमोन्स जो है ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का, या कौन सा फाइलम है। आंसर इज बी, निडेरिया या सीलेंट्राटा। तो हम इन्हें सीलेंट्राटा भी कहते हैं। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल, इससे हम क्या समझते हैं, यानी कि कोई भी प्लेन जो है इन्हें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया, बायलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर ले लीजिए, अगर हम इसे एक प्लेन यहाँ से हाफ में कट करेगा तो ये दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर सिमिलरली हम ऐसे इनको हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो भी ये जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, एक सर्कल जिन्हें हम कहीं से भी कट करें, ऐसे ऐसे जो भी पार्ट होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। और एसिमेट्रिकल वो हो गया जिनमें कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, चाहे हम उन्हें कैसे भी कट करें। तो ये हो गए बायलेटरल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। अब दूसरा टर्म हम समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स हैं, जिनमें 2 प्रेजेंट हैं वो क्या हो गए, एक्टो और इंडो। जिनमें प्रेजेंट है वो डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 प्रेजेंट है, एक्टो, मीजो एंड इंडो, तो ये हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलमेट यानी कि बॉडी कैविटी, तो सीलमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट, बॉडी में खाली जगह जो है वो प्रेजेंट है। सीरो सीलमेट जिनमें बॉडी कैविटी थोड़ा थोड़ा ही प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहेंगे। और ए सीलिमेट, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ही नहीं, खाली जगह है ही नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लैटीहेल्मिन्थेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स? तो इनमें से कौन सा है जिन्हें हम कॉमनली फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं? आंसर इज डी, प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो ये क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म? तो फ्लैटवॉर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थेंस, उनमें से कौन सा फ्री लिविंग है, उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। आंसर इज बी, प्लेनेरियंस। ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म से। बाकी लिवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट नीमाटोड्स? तो नीमाटोड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज C. Body cavity is not present. This statement is not correct because they do have a body cavity. They do have a sort of body cavity which is called as pseudocoelom. सो इनके बारे में बाकी सारा स्टेटमेंट सही है कि इन्हें हम एस्केलमेंथिस भी कहते हैं या राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है रादर दैन फ्लैटेंड। बायलेट्रिकल सिमेट्री हमें इनमें देखने को मिलती है और साथ ही ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर वेरी फैमिलियर एट पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिजीजेस सच एज द वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटाइसिस, फिलेरियल वॉर्म्स और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन्स, राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स। तो इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यूज है बट नो रियल ऑर्गन्स एंड अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोसीलम इज प्रेजेंट। तो ये इनके बारे में फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेल इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको मेल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो ये वाला हो गया ए और ये है बी। कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल? आंसर इज ए। ए जो है वो मेल है। इसमें ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं एस्केरिस, इसमें जो शॉर्ट और जिनका टेल कॉइल्ड है वो ऑर्गेनिजम्स मेल होते हैं और बाकी जो लॉन्गर है और थिक है वो क्या है? फीमेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथिस इज। तो एस्केलमेंथिस का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है? यानी कि राउंड वॉर्म्स के सही एग्जाम्पल्स बताने हैं। आंसर इज ए, एस्केरिस एंड वुचेरेरिया। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? राउंड वॉर्म्स के। Next question, in which of the following phylum differentiation occurs in a segmental fashion with the segments lined up one after the other from head to tail, ring like? तो इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें डिफरेंशिएशन जो है सेगमेंटल फैशन में अकर करता है? सेगमेंट्स होते हैं पूरी बॉडी पे, हेड से लेकर के टेल तक हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा फाइलम है एनिमल किंगडम का? आंसर इज सी, एनेलिडा। इसका मतलब ही होता है कि रिंग लाइक सेगमेंट्स हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। और एग्जांपल्स ये रहा। अर्थवॉर्म के बारे में एक फैक्ट भी आपसे शेयर करेंगे कि जो इन्हें हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं और साथ ही ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी कि इनमें मेल और फीमेल जेनिटेलिया दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये है यूनिक फैक्ट अबाउट अर्थवॉर्म और इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनेलिडा? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एनेलिडा के बारे में? आंसर इज डी, ऑल द अबव। जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एनालिडा यानी कि रिंग वॉर्म्स के बारे में सब सही है। ये बायलेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी है। हम देखते आ रहे थे कि सीलम एब्सेंट था फ्लैट वॉर्म्स में, फिर राउंड वॉर्म्स में हमें स्यूडोसीलम देखने को मिला। अब आते हैं रिंग वॉर्म्स एनालिडा जिनमें हमें ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि पूरा ये सीलिमेट ऑर्गेनिजम्स हैं ये देखने को मिलता है। फिर अर्थवॉर्म्स और लीचेस इसके फैमिलियर एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम्स हैज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स? तो इनमें से कौन सा फाइलम है जिसके पास लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का? सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से फाइलम में प्रेजेंट हैं? आंसर इज बी, अर्थ्रोपोडा। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर है एनिमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अर्थ्रोपॉड मीन्स। ये जो वर्ड है अर्थ्रोपॉड इसका मतलब क्या होता है? आंसर इज ए, जॉइंटेड लेग्स। Jointed legs. Arthro means jointed and pod means legs. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स शोन इन द फिगर बिलोंग टू। ये जो एनिमल्स शो किए गए हैं फिगर में वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? आंसर इज बी, अर्थ्रोपोडा। तो ये सारे अर्थ्रोपोड्स हैं।
इनमें आप देख सकते हैं फिगर में कि इन सभी के पास जॉइंटेड लेग्स हैं, जो कि लिटरल मीनिंग है वर्ड अर्थ्रोपॉड का। तो सम फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। तो ये अर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट मलस्का? तो मलस्का के बारे में कौन सा फैक्ट सही नहीं है? आंसर इज सी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए ये फैक्ट सही नहीं है। बाकी सब बाइलेटरल सिमेट्री है। किडनी लाइक ऑर्गन होता है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर ले जाने के लिए इनके पास किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम मेटानेफ्रीडिया भी कहते हैं। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्लोज्ड और ओपन, इनमें फर्क ये है कि क्लोज्ड में ब्लड जो है वो वेन्स और वेसल्स में फ्लो करते हैं, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है सीधे बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। एग्जाम्पल्स है स्नेल्स एंड म्यूसल्स। बाकी हो गए और एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, काइटिन एंड पाइला। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? फाइलम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसके बीच हमें बताना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। आंसर इज डी, अर्थ्रोपोडा एंड मेटानिफ्रीडिया। ये मैच सही नहीं है। अर्थ्रोपोडा में मैलफीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बाकी सब करेक्ट है। मलस्का के पास किडनी लाइक ऑर्गन है, इन्हें हम मेटानिफ्रीडिया कहते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स के पास फ्लेम सेल्स होते हैं, याद रखना इन सबको। फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, और एनालिडा में निफ्रीडिया जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अर्थ्रोपोडा, मैलफीजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव्स द फाइलम विद स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। तो वो फाइलम बताना है जिसमें कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्किन पे स्पाइन्स रहते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स हमें बताना है कि कौन से फाइलम में प्रेजेंट है। आंसर इज डी, इकिनोडर्मेटा। इन ग्रीक इकिनोज मीन्स हेजहॉग या स्पाइनी मैमल। हेजहॉग क्या होते हैं? पॉक्यूपाइंस। पॉक्यूपाइंस को हम हेजहॉग भी कहते हैं, जिनके बॉडी पे वो स्पाइंस होते हैं। एंड डर्मा मीन्स स्किन, दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स फिगर में शो किए गए हैं वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? आंसर इज डी, इक्नोडर्मेटा, यानी कि फेदर स्टार, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन एंड सी स्टार, ये सब क्या है? इक्नोडर्मेटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नोटोकॉर्ड? तो आप इस वर्ड नोटोकॉर्ड से क्या समझते हैं? आंसर इज बी, a long rod-like support structure. Cord equals to string that runs along the back of the animal, separating the nervous tissue from the gut. And one more thing, notochord gives rise to vertebral column. Next question, प्रोटोकॉर्डेट्स आर, जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनका हैबिटेट क्या हो, कहाँ होता है? आंसर इज बी, मरीन एनिमल्स। ये जो है प्रोटोकॉर्डेट्स, ये क्या है? मरीन एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। तो प्रोटोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल को गेस करना है। आंसर इज ए, बेलेनोग्लोसस, हर्डमीनिया, एम्फियोक्सिस। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में शो किया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है। आंसर इज ए, बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर पोजेस्ड बाय वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज डी, ऑल द अबव। दे हैव अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल नर्व कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, एंड अ ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो, हैव पेयर्ड गिल पाउचेज एंड अ सीलिमेट, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्टिब्रेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज ए, these vertebrates have very strong jaw. This statement is not correct.
दीज वर्टिब्रेट्स आर जॉलेस, इनके पास जॉ होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. दे आर जॉलेस ऑर्गेनिजम्स. बाकी सब सही है. दे हैव इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड स्केललेस. इनमें स्केल्स नहीं होते. फिश में क्या होता है, स्केल्स होता है, पर इनमें स्केल्स नहीं होते. एंड दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Petromyjon, lamprey and myxine hagfish are examples of. तो lamprey और hagfish, petromyjon and myxine, ये जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आंसर इज सी, साइक्लोस्टोमेटा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू फिश इनटेक डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर? तो फिश जो है डिजोल्व ऑक्सीजन को कैसे इनटेक करती हैं? आंसर इज डी, यूजिंग गिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ. तो ये फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर ये कौन से वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल हैं? आंसर इज बी, एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर देयर इन क्रोकोडाइल्स? तो क्रोकोडाइल्स में कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है? आंसर इज सी, 4. ऐसे तो रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है, इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? हार्ट चैम्बर्स. तो इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है, कौन सा बेसिस रहेगा हार्ट चैम्बर्स का? आंसर इज ए, पाइसेस 3. तो जो फिशेज होती हैं, जो फिश हैं, उनके पास 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, तो इसके साथ होना चाहिए पाइसेस एंड 2 चैम्बर्स. तो ये स्टेटमेंट, ये पेयर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. तो इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है? बेसिस है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. आंसर इज डी, एव्स, कोल्ड ब्लडेड. एव्स आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. एव्स यानी कि बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, जबकि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स जो हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना जानते हैं. जैसे कि हॉट समर्स में हम पर्सपायर करते हैं, स्वेटिंग के थ्रू इवेपोरेशन होने पर हमारे स्किन पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो हम शिवर करते हैं, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिससे कि हमारे बॉडी में वार्मथ प्रोड्यूस होता है. तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. तो बर्ड्स एंड मैमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं. Next question. Which of the followings are exceptionalities among mammals and lay eggs instead of giving birth to young ones? तो इनमें से कौन से exceptions हैं mammals के बीच जो कि eggs lay करते हैं instead of giving birth to young ones? mammals जो होते हैं वो कैसे होते हैं? viviparous, यानी कि they give birth to young ones, और उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ताकि यंग वंश को नरिश किया जा सके. जबकि हमें वो एक्सेप्शंस बताने हैं मैमल्स में जो एग्स को ले करते हैं. आंसर इज सी, प्लेटिपस एंड इकिडना. ये जो हैं ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं, और ये बहुत ही जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटिपस एंड इकिडना. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर इन 18th सेंचुरी दैट वी यूज टुडे? तो जो साइंटिफिक सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, यानी कि नेम देने का ऑर्गेनिजम्स को, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में? आंसर इज ए, कैरोलस लीनियस. इन्होंने नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था. तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं ये हम देखेंगे. जो जीनस का नेम है उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो स्पीशीज नेम है उसे स्मॉल लेटर से. व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स. जब प्रिंट क्या होता है तो साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखा होता है, और जब हैंड रिटन होते हैं तो हम जीनस नेम को और स्पीशीज नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस. तो होमोसेपियंस जो कि साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का, होमो में हम एच जो है वो कैपिटल से लिखेंगे और सेपियंस में हम एस स्मॉल से लिखेंगे, और हमने हैंड रिटन लिखा है तो हम इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश, स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस ओनली? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनियस फिश का जिसके स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेजेस से बने होते हैं? आंसर इज सी, शार्क.
ये एक कार्टिलेजिनियस फिश है। बाकी टूना एंड रोहो ये सारे क्या है, इनका स्केलेटन जो है वो बोन और कार्टिलेज दोनों का ही बना होता है। Next question. These are warm-blooded animals and have a four-chambered heart. They lay eggs. There is an outside covering of feathers and the two forelimbs are modified for flight. They breathe through lungs. Guess the organism. तो ये ऐसे organisms हैं जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना जानते हैं, warm-blooded animals हैं। इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और ये साथ में ओवीपैरस हैं और इनका आउटसाइड कवरिंग फेदर्स का बना होता है और इनके जो 4 लिम्स हैं, जो आगे के लिम्स हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइट के लिए, यानी कि विंग्स में मॉडिफाइड हैं और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें गेस करना है। आंसर इज डी, एव्स, यानी कि बर्ड्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 2 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर विविपैरस। तो इनमें से कौन से वर्टिब्रेट्स विविपैरस होते हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। आंसर इज डी, मैमल्स। तो यहाँ पर हम वर्टिब्रेट्स और हार्ट चैम्बर्स, बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं और ओवीपैरस हैं या विविपैरस, इसके बारे में समरी देखेंगे। तो पाइसेस यानी कि फिश, उनके पास है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस के पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइला यानी कि रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एव्स यानी कि बर्ड, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है और मैमल्स के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बाकी पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी कि पायोकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड, जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते और उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जबकि वार्म ब्लडेड है एव्स एंड मैमल्स, इन्हें हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड, और ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और एव्स यानी कि बर्ड्स, ये सभी ओवीपैरस होते हैं। रेप्टाइल्स में कुछ ओवीपैरस है, कुछ विविपैरस भी हैं, और मैमल्स मोस्टली क्या है, विविपैरस। हम एक्सेप्शंस देख चुके हैं कि कैसे प्लेटिपस एंड इकिडना, ये 2 ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग्स देते हैं। तो ये हो गए समरी। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया है। मलस्का क्या यूज़ करते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन्स, मेटानेफ्रीडिया, फ्लैटवर्म्स, फ्लेम सेल्स, रिंगवर्म्स, निफ्रीडिया एंड आर्थ्रोपोडा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट है बायोलॉजिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। आर.एच. विटेकर ने क्लासीफाई किया है 5 किंगडम्स में। कार्ल वूज ने इसमें मॉडिफिकेशन लाया है, मोनेरा को आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड करके। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इवोल्यूशन के आइडिया को डिस्क्राइब किया है अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। कैरोलस लीनियस रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब उनको क्रेडिट दिया जाता है नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये टेबल है क्लास 11 की बुक से, इसमें एनिमल किंगडम के फीचर्स के बारे में बताया गया है और अगर आप इससे हेल्प लेना चाहें तो ईजी रहेगा। सो इन दिस वे वी डिस्कस सम important MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 और बायोलॉजी चैप्टर 3 विच इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।